हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ इन माय न्यू वीडियो। गाइस आज की वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। जी हाँ गाइस, ये एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इसने जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है उसके लिए सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल है। उसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, मींस एज ए फ्रेशर भी अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब होने वाली है गाइस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी इसलिए है क्योंकि इसमें जो पैकेज ऑफर किया गया 50,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होने वाला है, मींस 15 लाख के अप्रॉक्स आपका सिटी से रहने वाला है गाइस। उसके अलावा इसने एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है जिसके लिए अगर आपने केवल ग्रेजुएशन कर रखी है, मींस बीकॉम कर रखी है और 60% या फिर 55% मार्क्स इन केस ऑफ एसटी कैंडिडेट अगर आपने सिक्योर कर रखे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं मुझे, मैं उसका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर देना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन जो कि ज्वाइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, इसने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 13/3/2024 को निकाल दिया था गाइस। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/3/2024 से स्टार्ट हुआ है। इसकी लास्ट डेट है 19/4/2024। काफी टाइम है गाइस, अपनी एलिजिबिलिटी जरूर चेक करना गाइस यहाँ पे। उसके बाद एडमिट कार्ड, इसका एक एग्जामिनेशन होगा, वो 30 अप्रैल के आसपास उसका एडमिट कार्ड आ जाएगा गाइस। उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन टेंटेटिव डेट दे रखी है 11 मई, 12 मई या 14 मई के आसपास आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। एक ज्वाइंट वेंचर है, 50-50% रेशियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ यूपी का गाइस। इसने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली गाइस। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, क्या वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं गाइस। पहले बात करते हैं एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, जिसके लिए सीए सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट की बात करते हैं, उसके बाद क्या पे स्केल रहने वाला है वो भी हम डिस्कस करेंगे, कितनी वैकेंसीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और एज कब चेक की जाएगी गाइस यहाँ पे, और मेडिकल स्टैंडर्ड मींस क्या एग्जामिनेशन रहेगा मेडिकल का, तो वो भी यहाँ पे हम देखेंगे गाइस यहाँ पे। तो पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में गाइस। यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है गाइस। यहाँ पे 50,000 से 1,60,000 का आपका बेसिक मतलब 50,000 से स्टार्ट होने वाला, मींस 15 लाख के अप्रॉक्स आपका सिटी से रहने वाला है यहाँ पे। क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है तो इसमें सभी में जनरली 15 लाख के आसपास ही सिटीज होता है। अगर आपका बेसिक 50,000 होता है यहाँ पे। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, टोटल 4 वैकेंसीज है इसमें। एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व है, एक ओबीसी के लिए रिजर्व है, एक एसटी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है यहाँ पे। इसके लिए सीए कैंडिडेट या फिर आप सीएमए क्वालिफाइड कैंडिडेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, इवन कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड नहीं, मींस जस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया सीए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पे एज की बात करते हैं, 21 to 28 ईयर्स की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी आपकी एज के लिए गाइस ये। और इसकी लास्ट जो चेक की जाएगी ये जो डेट है 1/3/2024 को चेक की जाएगी। इसके अलावा गाइस सीएस के लिए भी एक अलग से रिक्रूटमेंट निकाली है, असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के रूप में। इसमें 50,000 से 1,60,000 का आपको पे स्केल होने वाला है, मींस 15 लाख के अप्रॉक्स आपको सिटीज होगा। इसमें एक ही वैकेंसी अनरिजर्व, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है यहाँ पे। इसमें भी सीएस हो और मिनिमम 50% मार्क्स आपने सिक्योर किया हो किसी भी यूनिवर्सिटी से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो, मींस आपने ग्रेजुएशन प्लस में सीएस अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल है गाइस। यहाँ पे एज 21 to 28 ईयर्स आपकी चेक की जाएगी गाइस यहाँ पे, जो कि 1/3/2024 को चेक की जाएगी गाइस यहाँ पे। नेक्स्ट जो वैकेंसी निकाली गई नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में निकाली गई, इसमें अकाउंट असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाली। इसमें 25,000 से 51,000 का पे स्केल रहने वाला है गाइस। यहाँ पे टोटल 8 वैकेंसी है गाइस यहाँ पे। इसमें 6 अनरिजर्व, इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। ओबीसी के लिए 1 रिजर्व है, एससी कैंडिडेट के लिए 1 रिजर्व है, इवन वुमेन कैंडिडेट के लिए भी 1 रिजर्वेशन दिया गया है, मींस इस पे केवल वुमेन कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इसके लिए यहाँ पे बीकॉम आपने 3 साल कंप्लीट कर रखी हो विद 60% मार्क्स, अगर 60% आपने सिक्योर किया बीकॉम तो आप अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ। इसी तरह 50% मार्क्स अगर आपने सिक्योर किया बीकॉम में, इनके सब अगर आप एससी कैंडिडेट तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। एज की बात करते हैं, यहाँ पे 21 to 28 ईयर्स आपकी एज रखी गई, मींस मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 28 ईयर रखी गई है, जो कि 1/3/2024 को चेक की जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी। टोटल 8 वैकेंसी गाइस, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड हैं तो जरूर अप्लाई कर लेना। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं गाइस। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चेक की जाएगी, क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन मींस 19/4/2024 को चेक की जाएगी। उस दिन तक अगर आप सीए सीएमए या फिर आप बीकॉम क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। इवन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके मींस सीए सीएमए कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, आपने केवल क्वालिफाई कर लिया मींस आप सीए सीएमए बन चुके हैं, चाहे आपने 45% 50% कितना भी सिक्योर किया आप इसके लिए एलिजिबल हैं गाइस। सीएस के केस में गाइस यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स आपने ग्रेजुएशन सिक्योर किया तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, प्लस में आपने सीएस क्वालिफाई किया हो। जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं गाइस। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए आपको फाइनेंस का काम ही करना है, जनरली ईआरपी पे काम होगा, पे एंड अलाउंसेस से रिलेटेड आपका काम होगा, या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी डिटेल प्रोफाइल भी नीचे दी गई है गाइस यहाँ पे। इसी तरह कंपनी सेक्रेटरी के लिए गाइस बोर्ड मीटिंग का प्रेजेंटेशन, बोर्ड मेमोरेंडा, एजेंडा या स्ट्रेटजी कंप्लायंसेस रिगार्डिंग जो भी नॉर्मल सीएस का काम होता है वो होगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह अकाउंट असिस्टेंट के लिए गाइस एक्सपेंडिचर बस्टिंग, सैलरी, बिलिंग, रिइंबर्समेंट, जो भी ईआरपी बेस्ड सॉफ्टवेयर होगा उस पर काम करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसेस बात करें,
लेते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट मैनेजर या अकाउंटेंट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है यहाँ पे, इवन सीएस के लिए भी सेम सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। 2 स्टेजेस में आपको सिलेक्शन होगा, पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है, केवल आपने एग्जाम क्वालिफाई करना है, उसके बेसिस पे आपके सिलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा यहाँ पे। इसी तरह अकाउंट असिस्टेंट के लिए जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड में है गाइस यहाँ पे, उसमें 2 स्टेज में आपको सिलेक्शन किया जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं गाइस यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट होगा या कोई भी इंफॉर्मेशन होगा कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिश की जाएगी, आपको वहां पे रेगुलर विजिट करते रहना है गाइस यहाँ पे। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा गाइस, आप जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई कर लो उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन होगा गाइस यहाँ पे। रिटन टेस्ट की बात कर लेते हैं गाइस यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव बेस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे गाइस यहाँ पे। उसमें आपकी इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे यहाँ पे। टोटल 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। 100 क्वेश्चन आपके नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में, अगर आप अकाउंटेंट जो नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करते हो उस केस में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे। नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, मींस अगर गलत आंसर दोगे तो 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। 2 घंटे का आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन बेस आपका एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पे। एग्जाम सेंटर की बात करते हैं यहाँ पे, यूपी की मेजर सिटीज है, सभी जगह यहाँ पे एग्जाम है, क्योंकि यूपी के ही ने रिक्रूटमेंट निकाली है, तो गाइस यहाँ पे यूपी के मेजर सिटीज में ही आपको एग्जाम सेंटर मिलने वाला है, मींस मेजरली आपको यूपी में एग्जामिनेशन होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद आपको एक कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग और श्योरिटी बॉन्ड भी पे करना पड़ेगा, मींस आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक ट्रेनिंग के अंदर जाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव ग्रेड में, उसमें 94,400 प्लस जीएसटी आपकी जो टोटल कॉस्ट होगी ट्रेनिंग वो आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा अगर आप अकाउंट असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो 35,400 की आपको ट्रेनिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी यहाँ पे। बॉन्ड की बात करते हैं गाइस, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए गाइस 3 लाख रुपए का बॉन्ड रखा है, उसमें तो 3 साल से पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आपको प्रोपोर्शनली उसका पे करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। 3 महीने का प्रायर नोटिस भी कंपनी आपको निकाल सकती है गाइस यहाँ पे, क्लियर लिखा हुआ है। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी गाइस यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, 3 साल से पहले अगर छोड़ोगे तो उस प्रोपोर्शन आपको पे करना पड़ेगा गाइस यहाँ पे। उसी तरह 3 महीने के नोटिस पे आपको कंपनी निकाल भी सकती है गाइस, यहाँ क्लियरली लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड की बात करते हैं, यहाँ पे इनिशियल 2 साल के लिए आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके कंप्लीशन के बाद आपको कंफर्म कर दिया जाएगा। पे एंड अलाउंस की बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका पे स्केल ऊपर मेंशन किया गया है वो कंपनी के रूल्स के हिसाब से वही आपको पे किया जाएगा, मींस 15 लाख के अप्रॉक्स आपको इन केस ऑफ आप सीए हैं, सीएम है तो आपको यहाँ पे मिलेगा गाइस यहाँ पे। रिजर्वेशन की बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो भी बेनिफिट होगा रिजर्वेशन का वो केवल यूपी के कैंडिडेट्स को दिया जाएगा, मींस जिसका डोमिसाइल ऑफ यूपी स्टेट का है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन केस ऑफ आप रिजर्वेशन क्लेम करना चाहते हैं, मींस आप अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आप यूपी के कैंडिडेट नहीं भी हो तब भी। तो गाइस यहाँ पे आप अनरिजर्व कैटेगरी पे ध्यान देना, अगर आप यूपी के कैंडिडेट नहीं हो तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो गाइस यहाँ पे। उसके अलावा बात करते हैं एज रिलैक्सेशन, जो भी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड किया जाए तो सब यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, पर वो उन्हीं कैंडिडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो कि यूपी के कैंडिडेट्स हैं। तो गाइस तो अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आप यूपी के कैंडिडेट आपको होना जरूरी है गाइस यहाँ पे। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे 11,180 रुपए की आपको विद जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट 826 रुपीज की आपको इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। कैसे अप्लाई करना है वो बता देता हूँ, कैसे आपको सिंपल से कंपनी की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे जाकर सारी डिटेल्स को फिल करना है, वो मैं दिखा भी दूंगा कैसे आपको अप्लाई करना है गाइस। ये था रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन गाइस। उसके अलावा गाइस यहाँ पे सारे फॉर्म दिए हुए कि किस फॉर्मेट में आपको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सभी यहाँ दिए गए हैं, तो आप उसको देख लेना गाइस यहाँ पे। गाइस जब बात करते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पे जाना है गाइस। यहाँ पे करियर ऑप्शन होगा, उसमें रिक्रूटमेंट 2024 के नाम से ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे ये सारे एडवर्टाइजमेंट का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन गाइस यहाँ पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद क्लिक करने के बाद गाइस सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है गाइस। क्लिक करने के बाद गाइस ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया, उसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी है, उसके बाद ओटीपी जनरेट करना है, उसके बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो गाइस अगर आप इसलिए एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड है जरूर अप्लाई कर लेना, काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि पैकेज काफी अच्छा ऑफर किया गया है। Guys, hope you find this video informative. Please like, share and subscribe my channel. In case of any doubts, please put your comment in comment box. Thank you friends.